अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम कर रहा है। मौसम की अपडेट दोबारा से वही है कि धुंध है और सूरज नहीं निकला हुआ। ठंड बहुत शदीद किस्म की हो गई हुई है। अब अल्लाह करे अब थोड़ी बहुत कम हो जाए यार, ये अब बर्दाश्त नहीं हो रही। और अभी उठ गया हूँ, नाश्ता करूँगा, फिर आगे का जैसा दिन गुजरता है जो जो प्लान करते हैं आपको दिखाते जाते हैं। और बाहर निकल कर आपको मौसम की भी एक झलक दिखाता हूँ। ठंड वैसे बहुत ज़्यादा है आज। तो नाश्ता वगैरह करके शर्ट मैंने बदली है। पहले मैंने शर्ट दूसरी पहन ली थी, उसमें मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी और वो थोड़ी सी खुली थी, तो शर्ट बदल के अब मैं आ गया हूँ बाहर। आज मौसम बहुत ज़्यादा ही जो है ना ज़बरदस्त किस्म का हुआ पड़ा है। ठंड बहुत शदीद है इस टाइम, बहुत ज़्यादा शदीद है। और अभी मैं ऑफिस आ गया था, ऑफिस से निकल के अब आगे जा रहा हूँ। साथ साथ आपको दिखाता रहता हूँ। आज के व्लॉग में हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नया ज़रूर करेंगे, कुछ नए लोगों से ज़रूर मिलेंगे, आपको मिलवाएंगे भी। ठंड इतनी है कि बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। आपके पास मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। यार मैं आज सोच रहा था कि क्यों ना मैं आपको अपनी एक गाड़ी का ना छोटा सा रिव्यू देता हूँ। तो गाड़ी का जो मेरी गाड़ी है ना, इसका नाम है किया स्पोर्टेज FWD, ये वेरिएंट है, फ्रंट व्हील ड्राइव जिसको कहते हैं। और स्पोर्टेज में 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक अल्फा के नाम से है, उसमें ये सनरूफ, पैनोरामिक रूफ और जो हेडलाइट्स वगैरह और 2-3 चीज़ें हैं उसमें नहीं है। उसके बाद FWD आता है और फिर एक ऑल व्हील ड्राइव आता है। ऑल व्हील ड्राइव में ये ऑल व्हील ड्राइव से आप समझ गए होंगे कि AWD उसको क्यों कहते हैं। तो जो FWD है ना, मेरे पास FWD वाला वेरिएंट है। ये 2021 मॉडल है और अभी तक मैंने ये जो है ना 89,000 चला ली है। और स्पोर्टेज जो है ना, स्पोर्टेज मेरे ख्याल में एक SUV कैटेगरीज में से ना वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस में से स्पोर्टेज एक है। और स्पोर्टेज को चलाते हुए अभी जैसे ये ऑलमोस्ट 90,000 चल गई हुई है, तो 90,000 में चलाने में मुझे ना आज तक इस गाड़ी में कोई शिकायत है, ना कोई परेशानी है, ना कुछ और है। बस 1-2 चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। नंबर 1, इसका जो पैनोरामिक रूफ है ना, जब हमने गाड़ी ये ली थी तब से लेके आज तक इसके रूफ में से ना एक आवाज़ आती है। आवाज़ क्या है, वो ऐसे अजीब सी ना, जैसे कोई बंदा टिक टिक की हल्की हल्की सी आवाज़ आती है। वो जब गाड़ी चलती है ना तो वो हल्का सा आपको महसूस कराती है कि वो आवाज़ आ रही है। लेकिन वो मैंने 2 से 3 बार ना शोरूम पे जाके इसको चेक करवाया है कि यार ये आवाज़ क्यों आती है। तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि ये हर स्पोर्टेज में आती है, तो जो भी ले रहे हैं वो सबकी ये शिकायत है। इसका एक दफ़ा पैनोरामिक रूफ खुलेगा, इसकी कोई एडजस्टमेंट है तो फिर ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो मैंने नहीं कराया क्योंकि मुझे डर ये था कि अगर इन्होंने खोल लिया पता नहीं इनसे बंद भी होता है कि नहीं, तो वो मैंने नहीं करवाया। बाकी ओवरऑल गाड़ी से मैं एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ। गाड़ी की 154 हॉर्स पावर जो है इसकी इंजन पावर है, और दूसरा जो है 2000 सीसी ये पेट्रोल इंजन है। इसके अलावा स्पोर्टेज की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना, वो इसकी लुक है। जो इसकी फ्रंट लुक है ना, वो वाकई में यार वो एक जैसे कह सकते हैं ना, आपके छोटी गाड़ियों में एक बड़ी गाड़ी वाली लुक इसकी बिल्कुल वैसी है। SUV है, वैसे तो बड़ी है, सेडान से बड़ी होती है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें ना किसी बड़ी गाड़ी से, 7 सीटर से या किसी और गाड़ी से, तो इसकी फ्रंट की लुक माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और मेरा मेन मकसद इस गाड़ी का यही था लेने का कि इसकी फ्रंट लुक जो है ना वो बहुत प्यारी है। और इसके अलावा जो मुझे ये शहर में एवरेज दे रही है ना, फ्यूल एवरेज, वो राउंड अबाउट 8.5-9 देती है। फ्यूल एवरेज थोड़ी सी कम है, लेकिन SUV है, बड़ी गाड़ी है, 2000 सीसी इंजन है, भारी गाड़ी है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका है। फ्यूल कैपेसिटी जो है इसकी, टैंक कैपेसिटी जो होती है वो 62 लीटर्स की है। और आजकल जैसे जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसमें 18,000-19,000 की ये फुल होती है, और मेरा इस्तेमाल है उसमें ये मैक्सिमम 3 से 4 दिन निकाल जाती है। तो इसके अलावा गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स हैं, एयर बैग्स हैं, गाड़ी का जो अपना मल्टीमीडिया है वो थोड़ा सा आउटडेटेड मुझे लगता है।
ये देखें, क्योंकि इसका जो ग्राफिक्स वगैरह है ना वो थोड़े से आउटडेटेड लगते हैं, लेकिन इसमें एप्पल कार प्ले वगैरह सब कुछ है। जैसे मैंने भी ये कनेक्ट किया हुआ है तो ये एप्पल कार प्ले वगैरह, ये स्पॉटिफाई वगैरह सब कुछ इस पर चल जाता है। लेकिन इस पर यूट्यूब वगैरह नहीं चलता, वो आपको कोई एपी के फाइल्स होती हैं वो करना पड़ता है, या कोई सॉफ्टवेयर है उससे होता है। लेकिन मैंने चेंज नहीं करवाई, मैंने ओरिजिनल जो थी वही रहने दी है। बाकी हैंड ब्रेक जो है वो बटन वाला है। ये देखें, ये पार्किंग सेंसर्स हैं, ये ऑटो होल्ड है, ये ड्राइव मोड है, ये डाउन हिल असिस्ट है और ये हैंड ब्रेक का है। और गाड़ी मैनुअली भी आप चला सकते हैं, इसको मैनुअल पे करके भी चला सकते हैं। बाकी स्पोर्टेज की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि इसको आप जहां मर्जी ले जाएं, या आपको कहीं पे फील नहीं कराएगी, कहीं पे आपको ये भी फील नहीं कराएगी कि गाड़ी अंडर पावर है, कहीं पे आपको ऐसा भी फील नहीं कराएगी कि गाड़ी मेरा साथ नहीं दे रही। और गाड़ी जो है माशाल्लाह से मैंने जहां पे भी चलाई है, जितनी भी स्पीड पे चलाई है, गाड़ी ने मुझे सेटिस्फाई किया है। गाड़ी ने कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि यार यहाँ पे गाड़ी ने मुझे डरा दिया। इसके साथ साथ सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं मोटरवे पे था और गाड़ी की स्पीड अराउंड मेरे ख्याल में 140 या 150 थी, तो मुझे अचानक जो है ना ब्रेक लगानी पड़ी है। तो गाड़ी की ब्रेक ने मुझे थोड़ा सा जरूर डराया था। स्पोर्टेज में ना आपने कईयों से सुना होगा जिसके पास स्पोर्टेज है कि यार इसकी ब्रेक थोड़ी हल्की है, लेकिन वो हल्की नहीं है। वो एसयूवी की ब्रेकिंग जो है ना वो सेडान की तरह नहीं होती। असल में मुझे आदत थी सेडान चलाने की, मेरे पास इससे पहले सेडान होती थी, एसयूवी नहीं थी। तो मुझे लगता था कि यार स्पोर्टेज की जो ब्रेक है ना वो बहुत वीक है, वो नहीं लगती, ये गाड़ी साथ नहीं देती, रुकती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, गाड़ी की ब्रेकिंग जो है वो उसमें थोड़ा सा एसयूवी कैटेगरी होने की वजह से थोड़ा सा जरूर वो एक फर्क है। लेकिन गाड़ी को अगर आप सीख जाए ना, इसको आप चलाएं एसयूवी की तरह, तो फिर आपको कहीं पे मसला नहीं कराती। बाकी आप इसके जो ब्रेक पैड्स हैं, वो ब्रेक शूज जो होते हैं, वो आप टाइम पे अगर आप इसको सेट करवाते रहें, चेंज करवाते रहें, टायर आपके अच्छे होने चाहिए और आपकी जो डिस्कें हैं, वो डिस्कें जो कहते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। आप मेंटेन्ड रखें गाड़ी तो बहुत अच्छे से, फिर आपको कोई इशू नहीं देती। बाकी 90,000 चलने के बाद भी गाड़ी कहीं से कोई शोर शराबा, कुछ शोर, वो एक रूफ की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं मुझे आज तक महसूस हुआ। एडिशनली इसमें आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे स्पोर्टेज के यूट्यूब पे या कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यार मैंने 0 मीटर गाड़ी ये हमने ली थी और इसको अभी तक 90,000 चलाने के बाद मैं एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से। मुझे कोई इशू नहीं है गाड़ी में, मेरी हर तरह से गाड़ी हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरती है। मतलब अगर आप देखें, जब मैंने ली थी तब इसका प्राइस ब्रैकेट था 4950 की ये गाड़ी थी, तो इस टाइम ये गाड़ी 80+ है और इसमें एक ब्लैक एडिशन आया है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खास बात है। और ऑल व्हील ड्राइव लेने का भी मेरा इसलिए दिल नहीं बना था क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बहावलपुर जैसे शहर में या लाहौर, इस्लामाबाद में जाता हूँ तो वहाँ पे कहीं पे भी मुझे ऑल व्हील ड्राइव की ज़रूरत है। अगर आपने ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है या ऑल व्हील ड्राइव अगर आपको गाड़ी लेनी है ना, तो फिर आप कहीं किसी ऐसे इलाके में जाएं जहाँ पे ये काम भी आए। ऑल व्हील ड्राइव आती होगी काम, मैं ये नहीं कहता नहीं आती, लेकिन मुझे लगता था मेरी यूज़ के हिसाब से ऑल व्हील ड्राइव इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। मैं एम ही उसका 4-5 लाख 7 लाख ज़्यादा भरूँ, मुझे जब ज़रूरत ही नहीं है। उसमें भी पैनारोमिक रूफ इसमें भी है, उसमें भी है, हर चीज़ वही है, बस वो ऑल व्हील ड्राइव और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो इसके अलावा ना मैं गाड़ी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। गाड़ी की जो फ्रंट लुक और बैक लुक है वो बहुत अच्छी और डैशिंग है। गाड़ी एक दफ़ा जहाँ से भी गुजरती है तो एक दफ़ा पता चलता है कि यार कोई गाड़ी जा रही है, जितने पैसे लगाए हैं पूरे करती है गाड़ी। और अब ये एक एसेट है, जैसे आपने हमें जितने की पड़ी थी उससे डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो इस हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और अब गाड़ी की जो आपको है ना ओवर व्यू देता हूँ बाहर से कि गाड़ी की फ्रंट लुक कैसी है, बैक लुक कैसी है और साइड्स कैसी हैं, सारा कुछ दिखाता हूँ। तो यार मैं यहाँ पे आ गया था गाड़ी धुलवाने, मैंने कहा धुलवा के फिर ही आपको फ्रंट लुक दिखाता हूँ। अब गाड़ी साफ़ हो रही है, तो ये गाड़ी की फ्रंट लुक है और
ये गाड़ी के अलॉय रिंग हैं, ये साइड लुक है। ये गाड़ी की बूट स्पेस है, अभी बीच में थोड़ी सी सफाई शफाई हो रही है तो ये साफ़ कर रहे हैं, साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ी मैं धुलवाने ले गया था, मैंने कहा वहाँ पे धुल भी जाएगी, ज़्यादा बेहतर दिखा भी दूंगा आपको। थोड़ी सी मैली हुई थी गाड़ी, लेकिन ना उधर लाइट का इशू था और वैसे भी अंधेरा होता जा रहा है तो इतनी अच्छी मैं कोई फुटेज बना नहीं सका। वो मैं आपको किसी दिन वैसे भी बाहर से दिखा दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग इस पे कमेंट करेंगे कि स्पोर्टेज जो है ना वो इस प्राइस ब्रैकेट में स्पोर्टेज से अच्छा ऑप्शन मेरे ख्याल में किसी एसयूवी में नहीं है, क्योंकि स्पोर्टेज सबसे कंपैरिजन में सबसे कम प्राइस ब्रैकेट में स्पोर्टेज है मेरे ख्याल में। और स्पोर्टेज जो है एक तो वैल्यू टू मनी है ये गाड़ी, क्योंकि सबसे पहली चीज मैंने जितने की ली है उतने में तो ये वैल्यू टू मनी है ही, और अभी भी जितने की है मेरे ख्याल में सब एसयूवीज में से सबसे कम प्राइस इसकी है। और किया की जो डीलरशिप नेटवर्क है, किया का डीलरशिप नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और गाड़ी आपको हमेशा वही लेनी चाहिए जिसका डीलरशिप नेटवर्क स्ट्रांग हो। उसके फायदे आपको 2-3 ये हो जाते हैं कि आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बड़ी इजी हो जाती है आपके लिए रीसेल या सेल वाला इशू नहीं रहता। स्पोर्टेज की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है और मेरी गाड़ी जो है ये टोटली मेंटेन्ड बाय किया है। मैं कभी ऑयल भी हमने इसका बाहर से चेंज नहीं करवाया, हम किया शोरूम से ही करवाते हैं। बहावलपुर में किया का शोरूम है, तो इस लिहाज से बहावलपुर के लिहाज से भी और हर लिहाज से भी स्पोर्टेज वाज द बेस्ट ऑप्शन, तो इसलिए हमने स्पोर्टेज चूज किया। और स्पोर्टेज से मैं पहले भी 1-2 बार कह चुका हूँ, लेकिन दोबारा कह रहा हूँ कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और जिस बंदे का अगर इस प्राइस ब्रैकेट की रेंज में वो बंदा फॉल करता है और वो गाड़ी बदलना चाह रहा है तो लाजमी ट्राई करें कि स्पोर्टेज ले और स्पोर्टेज को आगे चलाएं अपनी फैमिली के लिए। फैमिली कार है, एसयूवी भी है, हर तरह से स्पोर्टेज जो है बेस्ट है। आज का व्लॉग ना मुझे लगता है कि मोटो व्लॉग टाइप बन गया। मैंने सोचा कि मैं रोज गाड़ी, आप लोग मेरी फुटेज देखते होंगे, व्लॉग में देखते होंगे, वीडियोस में, कि गाड़ी में ही फिरता रहता है। मैंने कहा आज आपको मैं एक गाड़ी का छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने आज का व्लॉग बनाने की कोशिश की है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ गाड़ियों में, मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता था और अपनी गाड़ी के बारे में पता था वो मैंने आपको लाजमी बताया। आप लोग लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, भाई को सपोर्ट करें। 1000 सब्सक्राइबर्स वाला जो हमारा गोल है वो मुझे पूरा होता नजर नहीं आ रहा इस मंथ में, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। भाई को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई का चैनल, बेल आइकन दबा दें, सपोर्ट करते रहें और इसी तरह व्लॉग्स देखते रहें। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।